तो बोला आप हमें 3 महीने का टाइम दीजिए, ये अमित शाह जी की बात कह रहा हूँ मैं कैमरे के सामने। तो उन्होंने कहा 3 महीने का समय दीजिए, मगर जी 6 महीने का दिया और हम आज से ही चुप। और उस समय अचानक टिकट का कटना मेरे लिए इट वाज एन एक्सीडेंट। मुझे कोई आज तक कोई चिट्ठी नहीं मिली है। मैं अपने आप को निष्कासित नहीं मान रहा था, मुझे निष्कासित नहीं किया था, बस केवल ये था कि मुझे पार्टी प्रोग्रामों में इनवाइट नहीं किया जाता था और बिना बुलाए मैं जाता नहीं था। 3 चुनाव इसीलिए आ रहे थे, कभी बीजेपी के अच्छे दिन आएंगे जी। और ईश्वर की कृपा हुई, 14 में हम विधायक बने। इंद्रजीत सिंह ने जो मेरे साथ किया उसका साइड इफेक्ट था, एक्सीडेंटल इफेक्ट था जो मैं पीछे कर रहा था। जैसा बिहेव इंद्रजीत सिंह करेंगे उससे, अगर वो बढ़िया करते हैं तो उनसे बढ़िया करके दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीयता और देशभक्ति, इससे प्रेरित होकर आया हूं। और जो आपने इंद्रजीत सिंह की बात की है जी। अगर वो जैसा भी करते हैं तो मैं मदद करूंगा, वोट करूंगा कमल की और माननीय मोदी जी की। कोई आदमी टिकट लेके आ जाए, करेंगे मदद, कोई बात नहीं। अगर मेरी चॉइस से चेहरा, मेरी इच्छा से टिकट मिले तो कोई भी आदमी अपने सर पे सबसे पहले हाथ रखता है। तो मैंने इसलिए मदद की थी कि मैंने इंद्रजीत सिंह के कैंडिडेट का विरोध करना था। और आज विश्वास करते हैं, जैसे मैंने ज्वाइन किया, जिस तरह से तूफान आया है, वर्करों में जोश आया, उनका मन और दिल बता रहा है आज। उस समय मैंने एक नारा दिया था कि ये चुनाव, ये लड़ाई असली और नकली भाजपा में है। कितना बड़ा काम किया था सुधारकों ने। प्रचार ये किया गया मनोहर लाल जी के खिलाफ थे, हम विकास के लिए थे, सुधार के लिए थे। अब जैसा इंद्रजीत का मैं आदमी हूँ पता ही है। हाँ था, मदद की और आगे भी टिकट लाएगा। टिकट मिल जाती है इनको तो मोदी जी के नाम पे, कमल के फूल के नाम पे मदद तो ही नहीं की होगी, करेंगे, खुली करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आज हमारे साथ मौजूद हैं रणधीर सिंह कापड़ीवास। कापड़ीवास जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद देता हूं एनजीपी इंडिया का, एनजीपी हरियाणा का। चलिए आपके परिचय के साथ इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। कापड़ीवास जी रेवाड़ी से पूर्व विधायक रह चुके हैं। 2019 चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरते हैं, पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है और अब एक बार फिर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। इसी सिलसिले में आज इनसे हम बातचीत करते हैं। कापड़ीवास जी, पहला सवाल यही कि पार्टी में फिर से जाने की वजह क्या रही, एक्स फैक्टर क्या रहा? आपने पहल की या दोनों तरफ से दिल धड़क रहे थे, पार्टी ने भी सामने से पहल की? ऐसा है कोमल बहन जी, मैं पहले तो चुनाव लड़ा, मेरी टिकट कटी, तो टिकट कटने का कोई कारण नहीं था। काम की दृष्टि से जी, पार्टी में लॉयल्टी की वजह से और मेरे परिश्रम और मेहनत, और जिस जमाने में टिकट लेने वाले नहीं होते थे उस जमाने से मैं, और वो भी यादवलैंड में, बहुत बड़ी बात थी, इतनी वोट लेके बीजेपी को आगे बढ़ा रहे थे, कभी चौथी पोजीशन, कभी 5वीं और कभी 6ठी। और उस समय अचानक टिकट का कटना मेरे लिए इट वाज एन एक्सीडेंट। तो जब भावनाएं हर्ट हुई, लोगों की एक इच्छा थी जो हमारे साथियों की आहत हुई, तो ये मजबूरी हो गई थी कि पार्टी से गलती हो गई। तो दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे बहुत श्रेष्ठ नेता रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उनकी एक बात मुझे याद आई कि अगर पार्टी नेतृत्व में कोई नेता गलती कर दे टिकट काटने की, अच्छे नेता की, तो उनको उसका विरोध और मुकाबला करना चाहिए, जनता को उनका साथ देना चाहिए। अभी क्या वजह रही पार्टी दोबारा ज्वाइन करने की? दोबारा ज्वाइन करने में, मैं पहले भी पार्टी, उस समय एक्सीडेंट था, मैं चुनाव तो लड़ा। चुनाव लड़ा तो मुझे ऑफिशियल अनऑफिशियल एक चिट्ठी देके भेज के, वो भी दिखा के अखबार में जी। मुझे कोई आज तक कोई चिट्ठी नहीं मिली है। मैं अपने आप को निष्कासित नहीं मान रहा था, लेकिन वो निष्कासन वो हो गया था कि जैसे किसी बच्चे को आप क्लास में बैठने दो, साइन नहीं करने दो।
तो इस पर तो फिर जो राव इंद्रजीत जी आरोप लगाते हैं कि भाजपा ने उनके खिलाफ चुनाव लड़े उम्मीदवारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, ये मुझे आरोप सही साबित मुझे निष्कासित नहीं किया था, बस केवल ये था कि मुझे पार्टी प्रोग्रामों में इनवाइट नहीं किया जाता था और बिना बुलाए मैं जाता नहीं था। अब ये जो आपने कहा ना क्या कारण हुआ ऐसा अब जाने का, जब मैं बीजेपी में था नहीं, मुझे ऐसा महसूस लग रहा था, मुझे कुछ लोग मान रहे हैं कि बाहर है, तो मेरे मन के अंदर तो बीजेपी पहले ही थी, सदा से रही है। 3 चुनाव इसीलिए हारे थे, कभी बीजेपी के अच्छे दिन आएंगे, और ईश्वर की कृपा हुई 14 में हम विधायक बने और हमने वो काम किए जो हमारे प्रतिद्वंदी कांग्रेस के विधायक कैप्टन अजय सिंह 6 बार विधायक बने, 6 बार में 4 बार मंत्री बने, 6 कार्यकाल में जितना काम वो नहीं कर पाए, हमारे कार्यकाल में रेवाड़ी में कम से कम उनकी 6 योजना और हमारी 1 योजना भारी पड़ती, इतने काम किए। कई योजनाएं तो आपकी अधूरी रह गई, जैसे बॉयज कॉलेज था, ऐसी कई योजनाएं आपके कार्यकाल की जो अदम नहीं रहा। मैंने कॉलेज की घोषणा कराई, जमीन अलॉट करा दी थी और कॉलेज का नंबर दे दिया था और कॉलेज चालू करा दिया था 10+2 के सेकेंडरी स्कूल में। इतना ही मुझे समय मिला था, जितना काम कर दिया था। वरना तो ये अगर नंबर अलॉट नहीं होते, क्लास चालू नहीं होती, तो जमीन विड्रा कर दी थी, कॉलेज होता ही नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और संसदीय बोर्ड मेंबर सुधा यादव, इन लोगों ने पहल की है आपकी पार्टी में दोबारा से ज्वाइनिंग कराने में। ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। ईमानदारी की बात बताता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, ना मेरी आदत है, क्योंकि वो पैरवी तब करते जब मैं उनसे ये कहता कि जी मुझे मिलवाओ या शामिल कराओ। आज तक मैंने किसी से ये नहीं कहा कि मुझे शामिल कराओ या मिलवाओ। तो ये चूरमे का असर है, सुनने में आता है कि आप मनोहर लाल को काफी चूरमा खिलाते हैं। देखो, सम्मान करना, हमारे क्षेत्र में आते हैं तो ये तो मेरा फर्ज भी है, और वो प्रांत के हेड हैं, सीएम हैं, और मैं विधायक था तो वो सीएम रहे, और जो मैं ये गिनती बता रहा हूँ कि इतने विकास हुए, उसमें सीएम के योगदान के बिना इतना विकास हो भी नहीं सकता था। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत पर आप काफी मुखर होकर बोलते रहे हैं, समय समय पर आपका गुस्सा भी दिखता रहा है उनके खिलाफ। अब आप पार्टी के मेंबर हैं, भाजपा के आप सदस्य हैं, तो ऐसा आगे नहीं हो सकता कि आपको उन्हीं का चुनाव प्रचार करना पड़े, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। उस समय में आप कैसे तालमेल बैठाएंगे? देखिए जी, ये तो अभी गर्भ में है, कई बातें हैं। आज पार्टी वो पार्टी नहीं है, आज वो पार्टी है जब नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को इतना ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि आज पूरा विश्व देख रहा है कि भारत बढ़ रहा है, सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, बड़े बड़े काम हुए हैं। धारा 370 का हुआ है, चाहे दूसरा राम मंदिर का हुआ है, चाहे 3 तलाक का हुआ है, बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर केवल एक तरह से नहीं, सारा नभ, थल और जल, 3 नौ में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है और तरक्की हुई है। भारत की जीडीपी बढ़ रही है और आर्थिक स्थिति में आज देश 5वें 6ठे नंबर पे आ गया, और ये मानना है कि 46-47 तक सिरमौर होगा विश्व का। तो जब दिशा जो मिल रही है ना, देश जहाँ बढ़ रहा है, आज हर आदमी इस बात से उमंग में है, तरंगित है कि मेरा देश बढ़ रहा है, राष्ट्रीयता की भावना आई है। तो इस चीज़ से प्रेरित होकर, और विशेष तौर पे माननीय मनोहर लाल जी, देखो मनोहर लाल जी से पहले बनारसी दास रहे, भगवत दयाल जी रहे, चौटाला जी रहे, देवीलाल जी रहे, राव वीरेंद्र सिंह रहे, इस बहुत से चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन सभी चीफ मिनिस्टरों ने लगभग अपने हिसाब से, अपनी योजना से प्रांत को चलाया, सरकार को चलाया। मनोहर लाल खट्टर पहले ऐसे आदमी हैं जो व्यवस्था दे रहे हैं कि कानून और व्यवस्था का राज हो। व्यवस्था का राज, किसी व्यक्ति को, किसी नेता की, लीडर की हाजिरी ना देनी पड़े, किसी अधिकारी के दफ्तर में इंतजार ना करना पड़े, बल्कि व्यवस्था के अनुरूप काम हो। उसके लिए ये बहुत टफ काम है, बहुत टेढ़ा काम है, समय भी लगता है, पर व्यवस्था अगर एक बार मिल गई तो। ये तो बातों को घुमा गए कापड़ीवास जी। आप अगर प्रचार करने की नौबत आती है इंद्रजीत का, तो आप कैसे करेंगे? देखिए जी, मैं वही बात बता रहा था कि आज वो पार्टी नहीं है कि आप किसी की आज मैं कमिटमेंट कर लूँगा, मैं उसका कैसे करूँगा। ये रेसिप्रोकल है,
इंद्रजीत सिंह ने जो मेरे साथ किया उसका साइड इफेक्ट था, एक्सीडेंटल इफेक्ट था जो मैं पीछे कर रहा था। जैसा बिहेव इंद्रजीत सिंह करेंगे उससे, अगर वो बढ़िया करते हैं तो उनसे बढ़िया करके दिखाऊंगा। अगर वो उससे भी बुरा करते हैं तो मैं इतना कमजोर नहीं। सीधी बात तो यही है। जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी जिन लोगों की टिकट काटी थी या जो लोग अलग हो गए थे पार्टी से उम्मीदवार, उन सबको इकट्ठा कर रही है, उन सबको अपने साथ वापस से जोड़ रही है। तो आप पार्टी के साथ दोबारा जुड़े हैं, किसी शर्त पे आपकी वापसी हुई है या बेशर्ते? बिल्कुल बिना शर्त, कोई शर्त नहीं, क्योंकि मेरे मन में थी जो मैंने बताया ना, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीयता और देशभक्ति, इससे प्रेरित होकर आया हूं। और जो आपने इंद्रजीत सिंह की बात की है जी। अगर वो जैसा भी करते हैं तो मैं मदद करूंगा, वोट करूंगा कमल की और माननीय मोदी जी की। कोई आदमी टिकट लेके आ जाए, करेंगे मदद, कोई बात नहीं। आपकी उम्र हमेशा एक चर्चा का विषय रहती है। आने वाले चुनाव में किसे चुनावी चेहरा माने, रणधीर कापड़ीवास को या उनके भतीजे मुकेश कापड़ीवास को, या फिर आपकी कोई अन्य चॉइस भी हो सकती है? देखो जी, चेहरा तो मेरी, अगर मेरी चॉइस से चेहरा, मेरी इच्छा से टिकट मिले तो कोई भी आदमी अपने सर पे सबसे पहले हाथ रखता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज पार्टी उस स्थिति में चाहे जिसकी टिकट काट दे, चाहे जिसको दे दे। लेकिन पिछले बार जो गलती हुई, 75 पार का नारा था, और ये स्वाभाविक है, जब नारा ही 75 पार का था तो एक ओवर कॉन्फिडेंस होना, थोड़ा बहुत अभिमान भी होना स्वाभाविक है ये। और उस गलती से टिकट कट गई और उस बहम में कईयों के दबाव हो गए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज पार्टी भी बहुत शिखर पर है और सोच समझ के देशभक्त, ईमानदार, सच्चे, कर्मठ, मेहनती आदमी को टिकट मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। सर्वे के आधार पर मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा, आज किसी व्यक्ति विशेष की नहीं चलेगी, कोई अपनी मर्जी से टिकट काट दे, ऐसा नहीं होगा। 2019 में आप भाजपा के खिलाफ लड़े। अभी 3 साल पहले नगर परिषद के जो चुनाव हुए थे यहाँ पर, तो जो चेयरपर्सन के चुनाव थे उसमें आपने सतीश यादव की वाइफ का समर्थन किया, वो भी भाजपा के अगेंस्ट में कैंडिडेट थी जी। तो अब क्या सतीश यादव को भी आप अपने कुनबे में शामिल करें? मैंने सतीश यादव की मदद नहीं की। मैंने इंद्रजीत सिंह ने जब कैंडिडेट जो कर दिया था उस समय में, आज मैं तो उस पार्टी में हूँ, आज मैं इंद्रजीत के बारे में मुझे कमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन पिछली बात आप कर रहे हो तो मैंने इसलिए मदद की थी कि मैंने इंद्रजीत सिंह के कैंडिडेट का विरोध करना था। आज जब मेरी पार्टी में है तो पार्टी के हिसाब से करेंगे। अगर अब आने वाले चुनाव में पार्टी आपकी सुनती है तो लोगों के बीच किन उपलब्धियों को लेके जाओगे, किन योजनाओं को लेके जाओगे आप? मुझे ज्यादा योजनाओं की बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोगों ने मेरा काम देखा है और आज विश्वास करते हैं। जैसे मैंने ज्वाइन किया, जिस तरह से तूफान आया है, वर्करों में जोश आया, उनका मन और दिल बता रहा है। आज इतना तो आपने महसूस किया होगा, आप इतना सब कुछ देखते हो, आप जमाना देखते हो, आप लोगों को देखते हो, आप राजनीति को देखते हो, तो एकदम जो जोश आया है। कल मंडल की मीटिंग थी धारवाड़ा में, सौभाग्य से नया मंडल अध्यक्ष बना था, उसकी भी पहली मीटिंग थी और उन्होंने मुझे इनवाइट कर दिया, तो मैं भी पहली क्लास में गया था इस बार। तो वहाँ सर्वाधिक भीड़ जो उन्होंने बताई कि आज तक ऐसी भीड़ नहीं हुई। और शाम को मेरा धन्यवाद देने आया। मैं कहा भाई ये किस खुशी में क्यों आए हो, मिल तो लिए थे। बोला जी आज हमें ये लगा कि आप हर कार्यकर्ता को 1.5 लीटर घी पिलाया है, जोश है लोगों में। आप जो संदेश दे के आए उससे चार्ज हो गया पूरा धारवाड़ा में। बोला इसका असर देखना। पहली बार विधायक बनने के बाद आप सुधारक बन गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि आप मनोहर के खिलाफ थे। क्या एक वजह वो भी रही है आपके टिकट कटने की? नहीं, कारण है उसका कि मैं सुधारक जरूर था, मेरे साथ लोग थे, लेकिन वो सुधारक ऐसा था, मुझे इसी बात पे बुलाया गया था अमित शाह जी ने और रामलाल जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री, उन्होंने बुलाया। बुलाते ही जब हम बैठे तो
अमित शाह जी ने कहा कापड़ीवास सरकार गिर जाएगी। मगर सर बिल्कुल नहीं, सरकार गिराने के लिए थोड़ी बैठे हैं। मैं 4 बार बीजेपी से चुनाव लड़ा हूँ, हार स्वीकार की है। पहले बार सरकार बनी है, पहले बार सरकार कोई तोड़ने के लिए थोड़ी बनी है। तो बोले फिर क्या बात है। मगर जी हम अब अपने इलाके में सारे विधायक जनता को चांद और तारे तोड़ने के वादे करके आए हैं। आज 1.25 साल हो गया, कोई काम नहीं हो रहा, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। और लोग ये कहने लगे, जनता फील्ड में ये कहने लगी, और इनसे अच्छे तो कांग्रेस ही थे, यही है बीजेपी की सरकार, तो उससे हमें पीड़ा होती है। तो बोला केवल यही बात है। मगर जी बिल्कुल यही बात है। क्या? मगर हम विकास चाहते हैं। बोले तो भाई विकास तो तब होगा जब पैसा होगा। मगर हाँ जी, पैसे से विकास होगा। तो बोला पैसा तो हम देंगे जब आएगा। मगर जी, तो बोला आप हमें 3 महीने का टाइम दीजिए। ये अमित शाह जी की बात कह रहा हूँ मैं, कैमरे के सामने। तो उन्होंने कहा 3 महीने का समय दीजिए। मगर जी 6 महीने का दिया, और हम आज से ही चुप। और उसके बाद केंद्र सरकार ने इतना पैसा दिया कि मनोहर लाल जी ने पूरे 5 साल बांटते बांटते नहीं हारे। कितना बड़ा काम किया था सुधारकों ने। प्रचार ये किया गया मनोहर लाल जी के खिलाफ थे। हम विकास के लिए थे, सुधार के लिए थे। और मनोहर लाल जी को भी, मुख्यमंत्री जी को ये समझा दिया कि इंद्रजीत के आदमी है, ये यूँ कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। अब जैसा इंद्रजीत का मैं आदमी हूँ पता ही है। हाँ था, मदद की, और आगे भी टिकट लाएगा। टिकट मिल जाती है इनको तो मोदी जी के नाम पे, कमल के फूल के नाम पे मदद तो ही नहीं की होगी, करेंगे, खुली करेंगे। अब समापन की ओर बढ़ते हैं जी। ऐसा कहा जाता है कि 2019 के चुनाव में आधी भाजपा आपके साथ लगी हुई थी। भाजपा के कई पदाधिकारी हैं जिन्होंने आपकी मदद की है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो जी, ऐसा है कि पदाधिकारी या किसी को ये वहम हो जाए कि मैं जिता दूं किसी को, ये तो सरासर गलत था। लेकिन ये है, उस समय मैंने एक नारा दिया था कि ये चुनाव, ये लड़ाई असली और नकली भाजपा में है। असली में उनको मानता था जो पहले से बीजेपी की विचारधारा के थे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से थे, जिन्होंने पार्टी के लिए त्याग और तपस्या और बलिदान दिया, वो असली भाजपा थी। नकली भाजपा वो थी जिन्होंने 40-50 साल बीजेपी का विरोध किया, बीजेपी को मारा, बीजेपी को दबाए रखा, और मौका मिलते ही अपनी जान बचाने के लिए बीजेपी में आए और फिर हमें ही मारा। तो असली बीजेपी में उनको मानता था जो बीजेपी में समर्पित थे, जो बीजेपी को मां समझते थे। क्या उनको तकलीफ नहीं हुई? मेरे कहने से थोड़ी आते हो। कोई आदमी अपनी पार्टी को छोड़ के जाता है और निर्दलीय की मदद में जाता है, ऐसा बावड़ा पागल कोई नहीं है। लेकिन उनके दिल में दर्द था, अन्याय हो गया, बहुत गलत हुआ है, पीड़ा थी, पीड़ा गई है। उसमें पदाधिकारी भी हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने वाले को सब नहीं पता होता कौन 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 मेरे साथ आ गए। लेकिन जिस तरह से ये हुआ, सबको पीड़ा थी, और वो पीड़ा आज भी है। और मैं एक बात और कहता हूँ, मैं तो इनका मददगार रहा। आज भी लोगों को इतना दुख है, और ज़्यादा नुकसान इंद्रजीत सिंह को हुआ है, टिकट कटवाने का भी। वो ना कहे आज, क्योंकि बड़ा नेता, मैं क्यों कहूँ क्या नुकसान हुआ है, लेकिन वो नुकसान हुआ, इनकी फजीयत हुई। और जब मैं बोलने लगा तो उसके बाद लोग बोलने लगे, हर गली में दुश्मन पैदा कर लिए। ये परिस्थितियां तो अब एक बार फिर से आ सकती हैं, फिर से आपकी जगह किसी और के नाम की वो पैरवी कर सकते हैं। इस बात पैरवी तो कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल टिकट नहीं कटवा सकता। आज पार्टी इस लेवल पे है, पार्टी का अपना निर्णय होगा, और कुछ सीखा भी है पीछे पार्टी ने, अनुभव भी हुआ है। एक व्यक्ति विशेष किसी की टिकट नहीं कटवा सकता, ये पक्की बात है। चलिए अब समापन करते हैं। धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया पाए। अरे बहन, धन्यवाद।